सूरत से खबर है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की जानकारी सामने आ रही है। और पथराव में 2 कोच के शीशे टूट गए हैं। C6, C10 कोच को नुकसान हुआ है। ट्रेन में उस दौरान सफर कर रही थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पथराव से किसी को चोट नहीं आई। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पथराव में 2 कोच के शीशे टूट गए। सूरत से खबर आ रही है। इस बीच पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्सेस जांच कर रही है मामले की। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से तीर्थयात्रियों का आखिरी जत्था पुंछ बेस कैंप पहुंच चुका है। इस मंदिर में दर्शन के बिना अमरनाथ यात्रा अधूरी कही जाती है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पुंछ से लगभग 23 से 25 किलोमीटर दूर पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच पुलस्त और गगरी नदियों के संगम के पास स्थित है। इस मंदिर में सफेद रंग का शिवलिंग स्थापित है, जो चकमक पत्थरों से बना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा यहीं से सुनानी शुरू की थी, जो बाद में कश्मीर की मुख्य अमरनाथ गुफा में पूरी हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बुढ़ा अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी इसके आसपास कोई हिंदू घर नहीं है। लखनऊ से खबर, जहां पर 12 वफात पर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया है। जुलूस से पहले तैयारियां परखी गई हैं। तो संदिग्ध लोगों पर नजर बनी रहेगी। पुलिस की अधिकारियों ने नखास नादान महल रोड और रकाबगंज मौलवीगंज होते हुए झंडेवाला पार्क और अमीनाबाद तक पैदल फ्लैग मार्च किया। तो आज 12 वफात है और यूपी में 12 वफात को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में मस्जिद मदरसे समेत तमाम इस्लामिक इमारतों को सजाया गया। साथ ही जुलूस को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। लखनऊ में 12 वफात को लेकर मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों और प्रमुख गलियों को रंग बिरंगी बिजली की झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मदहे सहाबा जुलूस के चलते सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक जरूरत के मुताबिक कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जिसके लिए विधिवत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी किया गया है। लखनऊ के अलावा राज्य के कई और शहरों में 12 वफात को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों में मार्च के साथ ही पीस कमेटी के साथ बैठक भी कर रही है। देश के अन्य हिस्सों की तरह असम में भी बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में भी बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा पाया जा रहा। सबसे बुरा हाल गुवाहाटी के लालमाटी, वशिष्ठ, इस्लामपुर, गांधी बस्ती, अनिल नगर और नबी नगर का है, जहां सड़कों से लेकर घरों तक पानी पहुंच गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जैसे सड़कों पर नदी बह रही हो। लगातार बारिश के कारण जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे स्थानीय लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर हर बारिश में इसी तरह जलभराव होता रहा तो गुवाहाटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। जल्द से जल्द बड़े नालों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। एक तरफ बाढ़ बरसात से हाहाकार है, दूसरी तरफ केरलम में बादल फटने, लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कन्नूर के इलायापुर में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा भी खिसक कर नीचे आ गया, जिसके चलते हाईवे का बड़ा हिस्सा धंस गया। लैंडस्लाइड की वजह से कुछ इलाकों में यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल मशीनों के जरिए मलबा और चट्टानों को हटाने का काम जारी है। इस बीच केरलम के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश के अनुमान है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से लैंडस्लाइड वाले इलाकों में न जाने की अपील की है।